इस बहू रानी को तो मैं बताऊंगी आज। आजकल बहुत हवा में उड़ रही है ये तो, और ज्यादा ही करेगी तो इसके बाप को बुलाऊंगी सीधा। बहू रानी, अरे ओ बहू रानी। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बुलाया मैंने तुझे। और ये क्या पहन रखा है तुमने? काला रंग पहना है तुमने। काला रंग तो विरोध का होता है। किसका विरोध कर रही है तू? हाँ? आपका और किसका? क्या मतलब? क्या बोल रही है तू? और नहीं तो क्या, आप तो मुझ में हमेशा कमियां ही निकालते रहते हो। ये ऊपर का काला रंग तो दिख गया आपको, और ये इतना सारा लाल रंग नहीं दिखाई दिया आपको? हाँ? देखो तो सही, महारानी सो रही है अभी तक, और वो भी कितने आराम से सो रही है। बहू, अरे ओ बहू, महारानी फिर से सो गई। अरे तुम्हारी माँ ने तुम्हारे जापे में अजवाइन के लड्डू की जगह नींद की गोलियों के लड्डू खाए थे क्या, जो सारा दिन सोती ही रहती है? इतनी भी क्या नींद आती है तुझे? हाँ? मम्मी जी, नींद तो आने की चीज है, तो नींद तो आएगी ना। वैसे भी सारा दिन काम कर करके थक जाती हूँ, तो लेटते ही नींद आ जाती है। अरे तूने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया? 2 काम किए नहीं कि नींद आनी शुरू हो गई। काम करती हूँ, सोने के अलावा और कोई काम तो है नहीं तुम्हें। मम्मी जी, अब मैं क्या करूँ जब मुझे नींद आती है तो? तू कुछ भी मत कर, करूँगी तो अब मैं। क्या क्या करोगे आप अब? क्या क्या? घर का मेन स्विच ऑफ करूँगी, और मैं भी देखती हूँ कि कितनी देर तक सो पाती है तू गर्मी में। हाँ? अरे ओ बहू रानी, क्या हो गया मम्मी जी? अब क्या कर रही है तू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो वो किचन साफ कर रही थी। हाँ? अरे ओ बहू रानी, बाथरूम के अंदर मेरे कपड़े पड़े हैं, जाके धो के सुखा दे सारे कपड़े। मम्मी जी धो के सुखा दिए हैं, जाके देखो तो सही आप। जाके तो तू देख ढंग से। तूने कपड़े अच्छे से नहीं धोए थे, तो मैंने ले जाकर दोबारा बाकेट में भिगो के रख दिए हैं। जाकर अब धो के वापस से सुखा दे कपड़े। क्या? वापस से गला दिए कपड़े? हाँ हाँ, वापस से गला दिए मैंने तेरे कपड़े। तूने कपड़े ढंग से नहीं धोए, इसलिए वापस गला दिए। इसीलिए तो बोलती हूँ कि एक ही बार में कपड़े अच्छे से धो दिया कर। मैं तो नहीं धो रही आपके कपड़े, खुद धो लो अब जाके। मर जानी, तूने मुझे मना किया काम करने से। रुक अभी बुलाती हूँ तेरे बाप को, तब पता लगेगा तुझे मुझे काम ना करके मना करने का नतीजा। आ रहा है तेरा बाप। फिर चलाना अपनी जुबान उनके सामने, बहुत पर निकल रहे हैं ना आजकल तेरे। मुझे काम के लिए मना करेगी तू, एक एक शिकायत लगाऊंगी आज तेरे बाप को। फिर तो तू मेरे साथ पंगा लेना ही भूल जाएगी। नमस्ते समधन जी, बोलिए क्या बात है समधन जी, क्या बात करनी थी आपको मुझसे? अरे एक गलती हो तो बताओ ना। तुम्हारी बेटी की गलतियों के तो किस्से ही बहुत हैं। पहले नंबर पे तो मेरी यह बात नोट करो, यह सोती बहुत है। हाँ? सोती बहुत है? आपके सामने सोती है मेरी बेटी? मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए। अरे मेरी बेटी के तो कितने अच्छे भाग हैं समधन जी, जो कि आपके सामने सो रही है। कितनी अच्छी सास मिली है मेरी बेटी को, बिल्कुल माँ की जैसी, तभी तो आपके सामने सो रही है। अरे कितने अच्छे भाग है मेरी बेटी के। मेरी बेटी के तो भाग्य ही खुल गए आपके जैसी सास पाके। वरना आजकल की बहुओं को तो सास के सामने नींद आती ही कहाँ है। सास को देखकर तो उनकी नींद ही उड़ जाती है। मैं तो भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ जो कि मेरी बेटी को आपके जैसी इतनी अच्छी सास मिली है। वरना आजकल की सास तो समधन जी ऐसी होती हैं जो कि कदम कदम पे बहुओं को ब्लेड की तरह काटती रहती हैं। पर आप समधन जी, आप तो एक नंबर हो। मेरी बेटी की तो किस्मत ही खुल गई जो कि आपके सामने चैन से सो रही है। भाग्य ही खुल गए मेरी बेटी को तो। थू 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 थू, नजर ना लगे इस सास बहू की जोड़ी को। हाँ? ठीक है, तो अब दूसरी बात नोट करो। यदि मैं आपकी बेटी को काम के लिए बोलती हूँ तो सीधा मना कर देती है। क्या समधन जी, आपके सामने मना कर रही है? आपके मुंह के ऊपर मना कर रही है? हाँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ? अरे अब मैं आपको क्या बताऊं समधन जी, मैं तो अपनी बेटी को
अपनी माँ के सामने ही काम को मना करते हुए देखा है? बेटियां तो हमेशा अपनी माँ को ही मना करती हैं काम करने के लिए। देखिए ना समधन जी, आपके तो भाग ही खुल गए। आपकी बहू तो आपको माँ मानती है, तभी तो आपको काम के लिए मना कर रही है। भाग खुल गए समधन जी, आपके तो भाग ही खुल गए। इस कलयुग में भी आपको सतयुग मिल गया समधन जी, वरना आजकल की बहुएं तो अपनी सास को माँ मानती ही कहाँ है। वो तो अपनी सास को कुछ समझती ही नहीं है। आप यदि दिया लेकर भी ढूंढोगे तो भी आपको ऐसी बहू नहीं मिलेगी समधन जी। ठीक है, मेरी तीसरी बात नोट करो। ये मेरे सामने बहुत बोलती है, मेरे मुंह पर ही मुझे जवाब देती है। क्या ये आपके मुंह पे बोलती है? आपके सामने ही बोलती है? इसका मतलब इसे आपके घर में बोलने की पूरी आजादी है। अरे धन्य हो समधन जी, धन्य हो। ऐसे माता पिता पाकर मैं तो धन्य ही हो गया समधन जी, ऐसे समधी पाकर। नहीं तो समधन जी, आजकल की बहुएं अपनी सास के सामने चू तक नहीं बोलती हैं, क्योंकि आजकल की बहुओं को सास मिलती ही इतनी खतरनाक है। छुरी लेकर बैठी रहती हैं अपनी बहुओं के ऊपर। बहुएं तो ससुराल में घुट घुट कर दम ही तोड़ देती है, और ये देखो आपकी बहू तो आपके घर में बोल रही है, अपनी बात रख रही है, आपके सामने अपना मुद्दा रख रही है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो जो कि ऐसा ससुराल मिला मेरी बेटी को। अरे तुम बस करो समधन जी, आप कितना भी बोल दो, कैसे भी बोल दो और किसी भी तरीके से बोल दो, ये बाप अपनी बेटी को ये कभी भी नहीं कहेगा कि चल बेटा अपने घर चल। ये बेटी है मेरी, मेरे कलेजा का टुकड़ा है। ये मेरी बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसे मैं अपने घर ले जाके बिठा दूंगा। इसलिए ही शादी नहीं की थी मैंने अपनी बेटी की यहाँ पे। अरे इतने लाड प्यार, इतने धूमधाम से शादी की थी मैंने अपनी बेटी की आपके बेटे से। और आप क्या चाहती हो समधन जी, कि मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊं? नहीं समधन जी नहीं। शादी कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है, जो कि छोटी छोटी बात पे कभी मायके गई तो कभी ससुराल आई। आपने मुझे दो चार बातें सुनाई और मैंने अपनी बेटी को बोल दिया कि चल बेटा, बहुत देखे हैं ऐसे। नहीं समधन जी नहीं, ये बाप ऐसा नहीं है। बस करिए समधी जी, आपकी बेटी को घर नहीं बसाना आता। अच्छा समधन जी, आप तो बूढ़ी हो गई हो और आपको ही नहीं पता कि घर कैसे बसाया जाता है, तो इस बेचारी को क्या ध्यान होगा? मुझे तो आप बस यही बताओ। ओहो, मुझे नहीं आता घर बसाना, मुझे तो सब आता है समधी जी, इसीलिए तो यह घर बसा के बैठी हूँ। आपको आता है ना घर बसाना, तो इसे भी घर बसाना सिखाओ। अरे अभी नई नई शादी हुई है इसकी, अभी तो बच्ची है यह। आप भी तो नए नए जब अपने ससुराल में आए थे तब आप भी तो ऐसे ही होंगे। आप कौन सा अपने मायके से सब कुछ सीख कर आए थे? लेकिन नहीं, आप तो हाथ धो के ही पीछे पड़ गई हो मेरी बेटी के कमियां निकालने के लिए। आप क्या समझती हो समधन जी कि मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब पता चलता है समधन जी। और आपकी ये हरकतें देख के तो मुझे लगता है कि आपने अपने बेटे के लिए दूसरी बहू देख के रखी है। क्या बात है समधन जी, दूसरी बहू लाना चाहती हो क्या? तभी तो मम्मी जी। अरे नहीं समधी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? क्यों कमियां निकालने लगी हो मेरी बेटी में? अरे समधन जी, इसको तैयार करो अपने घर के हिसाब से। हम लोग कैसे सिखा सकते हैं इसको आपके घर के तौर तरीके, आपके घर के नियम। और हाँ समधन जी, इसको बात बात पे धमकी देने की जरूरत नहीं है कि बुलाऊं तेरे बाप को, बुलाऊं तेरे बाप को। अरे क्या है समधन जी ये सब? अब आप ही मुझे बताओ, यदि आप इसे काम सिखाओगे तो इसमें मेरा क्या लाभ है? घर बसेगा तो आपके बेटे का। सुख पाओगी तुम या फिर ये? बहू कुछ अच्छा काम करे तो क्रेडिट लेती हो आप खुद, और यदि बहू से गलती से भी कोई गलत काम हो गया तो नाम लिया जाता है मायके वालों का। अरे जब कोई इंसान नई जगह में जाता है तो उसे वहाँ के तौर तरीकों में ढलने में भी थोड़ा टाइम लगता है। अब आप ही बताइए कि एक बेटी अपने मायके से कैसे सीख के आ सकती है अपने ससुराल के तौर तरीके? अरे समधन जी, सबके घर के तौर तरीके अलग अलग होते हैं। अरे जब इंसान कोई भी नौकरी लगता है तो उसे उस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं? प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, हर जगह उसको ट्रेनिंग दी जाती है। उधर तो ये सब नहीं बोलते हैं ना कि तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, तेरे स्कूल वालों ने वे नहीं सिखाया। अब आप ही बताइए समधन जी, जो आप माँ बाप को बीच में घसीट रही हो, ये गलत नहीं कर रही तुम? आप बिल्कुल सही कह रहे हो समधी जी। अरे जब माँ बाप ने अपनी बेटी की शादी करके तुम्हारे घर भेज दी है
तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है ना उसे अपने घर के तौर तरीके सिखाना। तो आप लोगों को ही इसको अच्छे से रखना पड़ेगा। और बेटा तू भी सुन, तुम दोनों सास बहू कान खोल के मेरी बात सुन लो। यदि तुम दोनों सास बहू के ऊपर अत्याचार हो रहा है एक दूसरे के प्रति, यदि बहू सास पे अत्याचार कर रही है या बहू सास पे अत्याचार कर रही है, तब तुम इस बाप के पास फोन कर सकती हो। हर छोटी छोटी बात पे, हर घरेलू बात पे या छोटी छोटी किचपिच पे। तुमने आज तो फोन कर दिया है मुझे, लेकिन आज के बाद फोन मत करना। तो फिर आज के बाद देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने घर गृहस्थी तुम ही जानो, ये सास तुम्हारी है और ये बहू तुम्हारी है। अब तुम दोनों भले प्यार से रहो या फिर लड़ाई झगड़ा करो, ये सब तुम्हारे घर का मैटर है। मायके वालों को बीच में नहीं घसीटोगे। बुलाऊं तेरे बाप को, बुलाऊं तेरे बाप को? बाप फ्री नहीं बैठा है तुम्हारी ये सब बातों के लिए। आज के बाद समधन जी ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चलता हूँ समधन जी, नमस्ते। सही में बेटी के बाप हो तो ऐसा। बहू, आज से मैं तुझे अपने घर के सभी तौर तरीके सिखाऊंगी मैं। ठीक है मम्मी जी। नमस्ते दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और यदि अभी तक आपने हमारे द ग्रेट कार्टून चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।